Hello, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आपके रिलेशनशिप का पास्ट कैसा था, क्या हुआ था, प्रेजेंट एनर्जी क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो हम तीनों चीज़ें आज देखने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए इस रीडिंग के अंदर हमारे साथ। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। रीडिंग पसंद आएगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। आप अगर पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं उसके लिए बुकिंग्स ओपन है, आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, यहाँ पे भी नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे। अब हम जल्दी से इस रीडिंग को शुरू कर लेंगे। रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है? आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या होने वाला है? पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा? ओके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है, सबसे पहले हम पास्ट एनर्जी चेक कर लेते हैं। पास्ट कैसा था? 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर पास्ट कैसा था, रिलेशनशिप का पास्ट कैसा था? देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन रही थी। आपके पर्सन ने या तो आपको डिच कर दिया है, वो छोड़कर आपको चले गए हैं, कोई तीसरा इंसान की इंटरफेरेंस के कारण या कोई तीसरे इंसान के आने के कारण आपके रिलेशनशिप के अंदर आप लोग जैसे अलग हो गए, या फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन को डिसीजन लेने में जैसे बहुत प्रॉब्लम होती है, ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो डिसीजन ना लेने के कारण से इनको जो है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जैसे बहुत प्रॉब्लम्स आपको भी फेस करनी पड़ी हैं और इनको भी फेस करनी पड़ी हैं। जैसे डिसीजन ना लेने के कारण आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं, बहुत इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। इस पर्सन के जो एटीट्यूड ऐसा रहा है जहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं कर पाना, आपको अटेंशन नहीं देना, ध्यान आपसे हटाकर रखना, या फिर अगर करा भी है कुछ वक्त तक करा है शुरू में, उसके बाद इनका ध्यान जैसे हट जाना, टाइम नहीं देना। और जिस हिसाब से आप चाहते हो उस रिलेशनशिप को, जिस हिसाब से आप चाहते हो वो एफर्ट्स डालें, उस हिसाब से एफर्ट्स नहीं डालना, ये सब जो है आप दोनों के बीच में हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में जैसे ये आपको काफ़ी बार छोड़कर जा चुके हैं, या फिर आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ जैसी सिचुएशन रहती है एंड रहती हुई होगी। इस तरीके से पहले पास्ट में आपके साथ हुआ होगा। इमोशंस आप दोनों ने बहुत इन्वेस्ट किए हैं, आपके भी इमोशंस बहुत रहे हैं, आपने भी बहुत खूब प्यार किया है इस पर्सन को, दिल खोल के प्यार किया है, बहुत पजेसिव आप रहे हैं इस पर्सन के लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे हैं इस पर्सन के लिए। आपने सब कुछ इस पर्सन को दिया है, जिस भी तरीके से आप इस पर्सन के लिए इस रिलेशनशिप में कर सकते थे, चाहे वो आप अगर इनको फिजिकली अट्रैक्ट करना आपने चाहा हो तो वो भी आपने दिल खोल के किया है, चाहे आपने मेंटली हर तरीके से आपने इस पर्सन को सेटिस्फाई किया है, जैसे इन्होंने कहा है वैसे आपने इनके लिए किया होगा पास्ट के अंदर। बट ये पर्सन को जहाँ पे डिसीजन लेने की बात आती है, साथ रहने की बात आती है, या फिर कुछ चूज़ करने की बारी आती है, तो ये पर्सन ने शायद चूज़ नहीं किया होगा, या फिर आपको उस तरीके से टाइम नहीं दिया है। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। मे बी आप चाहते थे कि आप इनसे बातचीत करें या फिर आप इनके साथ अच्छे से रहें। मुझे एज गैप भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। और नॉट फॉर एवरीबडी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है। तो आपसे जो रेजोनेट कर रहा है आप वो लें। आप हमेशा से ये चाहते थे कि मुझे अटेंशन मिले, मुझे प्यार मिले, जितना मैं तुम्हें प्यार दे रही हूँ, जितना मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ उतना मुझे भी करो। बट शायद वहाँ से नहीं हो पाया और ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया हो। आपने इस पर्सन को जैसे एक फॉलोअर की तरह आप रहे हो, जैसे इसने बोला वैसे आपने किया हो, और बाद में पर्सन जैसे आपको छोड़ दिया या फिर एक स्टेप बैक ले लिया। ये ना आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ना आपसे हाथ हटा रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन मुझे लग रहा है जो आप लोगों के बीच में हुई होगी। ठीक है,
अब हम ये देखेंगे कि आप लोगों का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। बेसिकली अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं आप दोनों के बीच में, तो वो कैसी है, वो क्या चल रहा है उसके बीच में, प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है। चलिए ठीक है, अब हम ये देख लेंगे प्रेजेंटली क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, और फिर हम फिर फ्यूचर देखेंगे। पहले हम प्रेजेंट देख रहे हैं अभी फ़िलहाल कि प्रेजेंटली करंटली आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आपकी एनर्जीज कैसी हैं, उनकी कैसी हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, डेथ, 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे आप दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, वो भी खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं है। देखिए इस पर्सन ने अभी भी, आज भी, इस वक्त भी, वो करंटली भी आपसे बहुत सी बातें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है, ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ही इज़ लाइंग टू यू, दिस पर्सन इज़ लाइंग टू यू और डिसीविंग यू। आई डोंट नो किस चीज़ में कर रहे हैं, कुछ तो ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको सच नहीं बता रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो गए हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, शायद पास्ट में इन्होंने इस तरीके से आपके साथ ये रहे हैं जिसके कारण ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। एंड ना आप इन पे 100% विश्वास कर पा रहे हैं, ना ये आप पे 100% विश्वास कर पा रहे हैं। एंड आई फील जैसे कुछ ना कुछ आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा बताती रहती है और वो आखिरकार सच हो जाता है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है आपके सामने, वैसी कोई चीज़ आ जाती है कि आप इनका झूठ पकड़ लेते हैं। इस तरीके की सिचुएशन हो रही है और अभी आप भी इनके लिए अब श्योर नहीं है। करंटली अगर मैं बात करूँ, आप भी इनके लिए 100% श्योर नहीं है कि अगर आज भी ऐसा कर रहे हैं। प्यार ज़रूर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव हियर, यू लव दिस पर्सन अ लॉट, आप प्यार करते हैं इस पर्सन को, आप इसके साथ रहना चाहते हैं, यू वांट टू स्पेंड टाइम विद हिम, यू एक्चुअली सी योर लाइफ विद दिस पर्सन, आप देखते हैं अपनी ज़िंदगी इसके साथ, आगे आप इनके साथ रहना चाहते हैं। बट अब अंदर से ना आपको वो एक एश्योरेंस होता है ना कि यही सही पर्सन है, वो नहीं आ रहा है कहीं से। वो आपको लग रहा है कि पता नहीं कल को इसने मुझे फिर से छोड़ दिया तो पता नहीं ये क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। जैसे अब आप अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं और अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके मन में फिर भी कमिटमेंट है। एज इन आप फिर भी कितना भी सोच लें आप इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं। आप ट्राई ज़रूर करते हैं कि आई विल ऑल्सो मूव ऑन, मैं भी इससे दूर चले जाऊंगी या चले जाऊंगा, मैं भी छोड़ दूंगा, बट वो हो नहीं पा रहा है। और फिर से आप अपनी यंग एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ पे आप इसको कॉल टेक्स्ट कर देते हैं, आप इससे बात करने की कोशिश करते हैं। हिम्मत आपने बहुत रखी हुई है, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है स्ट्रेंथ जैसे आपको गैदर करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप हिम्मत रखते हैं और सही तरीके से शायद आगे चलते हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको डेफिनेटली अपने लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी, आप हिम्मत रखें, आपने बहुत हिम्मत रखी हुई है और अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने जैसे उस मूव ऑन के पाथ पे चल चुके हैं कि मुझे अब चलना है, मुझे आगे बढ़ना है, आई कैंट वेट, आई कैन स्टॉप, आई कैंट टू वेस्ट माई लाइफ फॉर समबडी लाइक हिम। ओके, इस तरीके की एनर्जी है कि मैं अपनी ज़िंदगी अब नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। और आपको ऐसा लगता है कि अब बस हो गया है, आपने पिछले 10 महीनों में बहुत कुछ देख लिया है। एंड आई फील जैसे, और पिछले 10 दिन तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या प्रॉब्लम वाले रहे होंगे। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डिसीजन जैसे ये नहीं ले पाते हैं ना, और ये झूठ बोलते हैं, इनकी जो झूठ बोलने की आदत है वो आपको बहुत परेशान करती है और आपको इन पे 100% विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली चाहते क्या हैं, ये आपसे चाह क्या रहे हैं, ये आपको वो फैमिली लाइफ दे सकते हैं या नहीं दे सकते। हो सकता है इनकी फैमिली की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं करंटली, या तो ये मैरिड हैं या तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि खुशी आपको ज़रूर मिलती है इस पर्सन से, बट ये जो फेज़ है ना, एक बात आपको बता रही हूँ गाइज, ये फेज़ आपका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चल रहा है। आप अवेकन हो रहे हैं, आपके लाइफ में बदलाव आ रहे हैं और ये बदलाव आपको कहीं बहुत खूबसूरत सी जगह पे लैंड करवाएंगे, जहाँ पे आपने हमेशा से सोचा है, जो सुकून आपको हमेशा से चाहिए है, जो प्यार आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए था। ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं ना, ये आपको बहुत अच्छी जगह पे लेकर जा रहे हैं। इसलिए हिम्मत रखिए और चलते रहिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में सोचो, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचो। प्यार बिल्कुल मिलेगा, प्यार को आप किसी और गलत चीज़ से मिक्स मैच मत करो।
प्यार ज़रूरी है, बट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उतनी ज़रूरी है। अगर वो पर्सन आपको केयर कंसर्न नहीं देता है, आपकी इज्जत नहीं करता है, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझता, आपको वैल्यू नहीं करता, एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट करता है, तो फिर वो रिलेशनशिप किसी काम का नहीं है। एंड आज नहीं तो कल वो आपको डिस्ट्रक्शन ही देने वाला है। इसलिए उस इंसान के साथ रहिए जो इंसान आपको प्यार करे, आपकी इंपॉर्टेंस समझे, और आप भी उससे प्यार तभी कर पाएंगे। किसी भी इंसान का मिसयूज़ मत करिए कि हाँ वो मेरे पीछे है, मैं किसी के पीछे नहीं जाती हूँ या जाता हूँ। ऐसा नहीं करना। हमने दोनों तरफ से एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करना है, ठीक है। ये आपके मन में होना चाहिए। किसी जगह पे वो गुस्सा कर जाते हैं तो आप समझ लो, कहीं पे आप गुस्सा करते हो तो वो समझ लें। तो जहाँ पे उनकी कुछ चीज़ें उनको चाहिए कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ या मेरी लाइफ इसके बिना नहीं चल सकती, वो आप पूरी कर दें। जो आपको लगता है वो पूरी कर दें। ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है ये आपको बहुत अच्छी जगह पे कहीं पे छोड़ने वाला है, इसलिए रेडी हो जाइए। ओके, ये आपकी थी करंट सिचुएशन। अब हम ये देख लेंगे कि आपका फ्यूचर क्या कह रहा है, आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, कि हमने प्रेजेंट देख लिया, पास्ट देख लिया, बट अब फ्यूचर में क्या होगा वो भी तो देखना ज़रूरी है ना, आगे क्या होने वाला है। ठीक है, सो गाइज, आर यू रेडी फॉर द फ्यूचर? फ्यूचर में क्या होने वाला है आप लोगों के फ्यूचर में, रिलेशनशिप में जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ फ्यूचर में क्या होगा। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स। नाइट ऑफ कप्स पहला कार्ड है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखो तीनों में ही आया है। ये चीज़ आपकी यहाँ पर ना बहुत, ये मुझे लग रहा है मेजर प्रॉब्लम है रिलेशनशिप का। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी कैसे। क्वीन ऑफ कप्स, और क्या है हमारे पास, द डेविल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्यूचर में क्या होने वाला है आप दोनों की लव लाइफ के अंदर इकट्ठे, आपका क्या है फ्यूचर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन को ना डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे पर्सन, बहुत वीक है डिसीजन लेने में, इतने ज़्यादा वीक है मैं आपको क्या बताऊँ। डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि इनको करना क्या है लाइफ के अंदर। कभी इनको ऐसा लगता है कि इस तरफ जाऊँ, कभी लगता है नहीं 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 इस तरफ चला जाता हूँ, नहीं ये नहीं करता हूँ, ये गलत हो जाएगा, ये कर लेता हूँ। ठीक है, तो उधर जाते हैं, उधर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। अभी भी इनके पास 2 चॉइसेस हैं जिसमें से ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और फ्यूचर में भी मुझे लग रहा है कि इनके पास कोई 2 चॉइसेस होंगे, आप या कोई और भी साथ में हो सकता है। और ये पर्सन उसी के कारण झूठ बोलते जा रहे हैं, और आगे भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन झूठ बोलेंगे कुछ वक्त तक, अगले मे बी 7 वीक्स तक ये झूठ बोलेंगे आगे भी आपको। और वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान जो है ना इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसके ये इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, और बाद में जाके जैसे ये पर्सन रिग्रेट करने वाले हैं कि मैंने इसकी बात क्यों सुनी थी, इन्होंने लाइफ में गलत किया था। क्योंकि वो पर्सन जो है इनको गलत गाइडेंस दे रहा है, इनको सही गाइडेंस नहीं दे रहा है। अगर वो सही गाइडेंस दे रहा होता तो शायद ये प्रॉब्लम इनको फेस नहीं करनी पड़ती, बट वो पर्सन इनको गलत गाइडेंस दे रहा है। कोई फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, मे बी मदर फादर के इन्फ्लुएंस में ये आने वाले हैं आगे जाकर, या कोई फीमेल से ये बहुत ज़्यादा उसकी बात ये सुन रहे हैं जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। मे बी वो इसको इमोशनली जो है अपने तरफ कर रही है वो फीमेल, ठीक है, और इनको उसका डर भी है। ठीक है, वो इनको जैसे इनके अंदर बातें इंस्टिल कर रही है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये कंफ्यूजन में आने वाले हैं, कंफ्यूज रहेंगे कुछ वक्त तक ये पर्सन। एंड उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आए, या फिर आप इनको ऐसा बोलो कि बोलोगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप बोलो उनको, मैं बोल रही हूँ आप शायद इनको ऐसा बोलोगे कि मेरी लाइफ में शायद अगर आप अनमैरिड हैं तो शायद आपको कोई और रिश्ता आ जाए, तो आप उसके साथ आगे चलने को बोलें। या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आप ये बोलोगे कि मुझे रिलेशनशिप नहीं रखना है, या फिर मेरा मे बी आपके हस्बैंड के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं या फिर किसी और के साथ अच्छे हो जाएं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उस चीज़ से इनसिक्योर होकर ये पर्सन शायद कुछ डिसीजन ले लें या खड़े हो जाएं। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है इन द फ्यूचर। ये पर्सन इमोशनल हो जाएं, आपकी कुछ बातें याद करें, आपको जाने नहीं दें, ठीक है, और तब ये जैसे एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। तब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने वाले हैं कि मैंने ये सोच लिया है, नाउ आई हैव टू डू इट। तब इनको क्लैरिटी मिलने वाली है, और तब ये एक स्टैंड लेंगे, पैशनेट होंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, और
एक्शन लेंगे। ये उससे पहले तक ये कंफ्यूज रहने वाले हैं क्योंकि किसी के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। अगर ये आपको कोई भी चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें या फिर आपको इस तरीके से, अगर ये जब तक स्टैंड नहीं लेते हैं आगे फ्यूचर में जाकर भी, तब तक मैं आपको बोलूँगी कि आप इनके साथ आगे मत बढ़िए। अगर ये 100% डिसाइड करते हैं कि इनको आप ही चाहिए हैं, तभी आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, वरना नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम। किसी और पे वो अपनी एनर्जी और अपना टाइम, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट करिए, अपने ऊपर करिए, ना कि किसी गलत इंसान के ऊपर। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी, जब तक आपको 100% कमिटमेंट नहीं देते हैं तब तक आप भी कुछ चीज़ें सोचिए कि आपका रिलेशनशिप या आप कहाँ पे जा रहे हैं। बस कभी कभी ना हमें किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा जिद हो जाती है कि वो क्यों मुझे नहीं मिल रही है, हमारी ईगो पे बात आ जाती है, हम इसलिए उसके पीछे और भागते रहते हैं। जब वो मिल जाती है तो हम सोचते हैं अरे ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। वो मत करिए, पूछिए अपने आप से आपको क्या चाहिए और फिर उसके पास जाइए। ठीक है, ये थी गाइज आज की आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और किन टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे मैं फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ। करना आपको इतना है, फॉलो करिए, और जब मैं फ्री रीडिंग्स के लिए वहाँ पे पोस्ट डालूंगी तो आप अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रिस्टल्स अगर आप लेना चाहते हैं, उन पे ऑफर्स चल रहे हैं, आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं क्रिस्टल्स के लिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय बाय माय लवली लवली सोल्स, टेक केयर।